नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए सेल्स वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के अंदर हम सेल्स की सबसे ज्यादा वैल्यूएबल स्किल के बारे में जानने वाले हैं और वो है रैपो बिल्ड करना। आप फिर चाहे किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहे हो, अपने कस्टमर से बात कर रहे हो, एक अच्छा रैपो कैसे बिल्ड किया जाता है वो हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। दोस्तों, आपने से कई सारे सेल्समैन को देखा होगा जो कहते हैं कि सर लीजिए ना, खरीद लीजिए ना, हम मार्केट में सबसे अच्छा बेचते हैं, बेस्ट बेचते हैं, सर ये ऐसा नहीं होता, सर ये ऐसा होता है। इसको ना हार्ड सेलिंग बोला जाता है। इससे सामने वाले इंसान को ना तुम काफी ज्यादा अग्रेसिव लगते हो, एक पुशी सेल्समैन लगते हो जो केवल अपने प्रोडक्ट को बेचे जा रहा है, उनके प्रॉब्लम को नहीं समझ रहा। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको यहाँ कंसल्टेटिव सेलिंग का यूज करना है। मतलब कि सामने वाले को ये लगना ही नहीं चाहिए कि आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, बल्कि आपको उसको ये जताना है कि आप उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो और आप उनको एक राइट सोल्यूशन दे रहे हो। देखो, सामने वाला कस्टमर ना अच्छे से जानता है कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ जानते हो। तो सबसे पहले तुम्हें लाइकेबल बनना है। सबसे पहले उनको ना तुम इम्प्रेस करो, एक इम्प्रेशन बिल्ड करो। और इंग्लिश में एक बहुत ही अच्छी प्रोवर्ब है कि नथिंग बिल्ड्स अ रैपो क्विकर दैन ह्यूमर। मतलब अगर आप अपने संबंध में हास्य लाते हो, अगर आप अपने कस्टमर को हंसाते हो, तो इससे आपके जो रिलेशंस है ये और भी ज्यादा मधुर होते हैं। तो जब भी तुम किसी भी स्ट्रेंजर से मिलो, कस्टमर से मिलो, एक लाइन जरूर बोलना, है जी क्या हालचाल है, और एक बड़ी सी स्माइल तो सीधा उनके चेहरे पे। और ये भी मैं जरूर कह सकती हूँ कि जब तुम स्माइल करोगे ना, सामने वाला आपको देखकर भी जरूर स्माइल करेगा। तो ये सेल्स का पहला नियम है, एक रैपो बिल्ड करो। दोस्तों, सेल्स का दूसरा नियम कहता है कि ऐसे सवाल पूछना शुरू कीजिए जिसका उत्तर आपको वो मिल सके जो आप चाहते हो। इसको बोला जाता है एग्रीमेंट फ्रेम क्वेश्चन। अगर आप एस सुनना चाहते हैं तो उनसे आप ऐसे ही सवाल फ्रेम करिए जिससे आपको उत्तर यस ही मिले। अगर मान लो मैं आपको ये बॉटल बेचना चाहती हूँ तो सबसे पहले मैं ये बोलूंगी, हेलो सर, क्या मैं आपसे 3 मिनट बात कर सकती हूँ? आप बोलोगी हाँ भाई। सर, आपको देखकर ये जरूर लगता है कि आप काफी ज्यादा फिट इंसान है, एम आई राइट और रॉन्ग सर? यस सर, आपको देखकर मैं ये भी जरूर बता सकती हूँ कि आप हर घंटा डेली एक्सरसाइज करते हो, आप अपने बॉडी के ऊपर इन्वेस्ट करते हो, आप जो फूड इंटेक करते हो आप उसके ऊपर भी काफी ज्यादा प्रॉपरली डिसिप्लिन के साथ रहते हो, एम आई राइट और रॉन्ग सर? यस। तो अगर सर आप अपने फिटनेस के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते हो तो ये लीजिए, ये है अल्कलाइन वाटर। तो यानी जब तुम सामने वाले से 3-4 बार ना हाँ 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 बुलाते हो ना, तो 5वीं बार भी वो साइकोलॉजिकली आपको हाँ बोलता है, वही आंसर मिलता है जो आप चाहते हो। अगर कोई मुझसे कहे कि क्या आप ये पेन बेच के दिखा सकते हो, सेल मी दिस पेन, तो सबसे पहले मैं उनसे पूछूंगी कि सर क्या आप मुझे इस पेन का महत्व बता सकते हैं, इसका इंपॉर्टेंस बता सकते हैं? तो इसका इंपॉर्टेंस तो भाई सिंपल है, ये पेन है, इसको तुम कहीं पर भी ले जा सकते हो, ये इजी टू कैरी है, तुम इससे फटाफट से कुछ भी लिख सकते हो, इससे तुम अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन कर सकते हो, दैट्स इट। ओके सर, क्या आप ये मानते हो कि ये जो पेन है ये आपके फोन और आपके लैपटॉप के बैटरी के कंपैरिजन में या फिर इसको कैरी करने के कंपैरिजन में काफी ज्यादा इजी है? हाँ इजी है, तो ये लीजिए मेरा पेन। अब यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर सेलिंग का आधा काम ना सामने वाले इंसान ने ही कर दिया। तो आपको ऐसे सवाल पूछने हैं जिसका उत्तर आपको एस ही मिले। तो सेल्स का तीसरा नियम कहता है कि सेल योरसेल्फ फर्स्ट बिफोर एनीथिंग, कि पहले अपने आप को बेचो, क्योंकि पहले लोग ना तुम्हें खरीदते हैं, वो तुमसे कन्विंस होते हैं, और जब वो एक बार तुमसे कन्विंस हो जाएंगे तो वो आपके प्रोडक्ट को अपने आप खरीद लेंगे। यस और नो? यस। तो अपने कस्टमर से बार बार यस बुलवाते रहिए। देखो, मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं यहाँ बेचने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ रिलेशंस बनाने के लिए आई हूँ। देखो, पैसों से ना कुछ फर्क नहीं पड़ता, पैसे आप कमा लोगे, लेकिन सबसे पहले तुम उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, आइडियाज को एक्सप्लोर करो, उनकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड करो। अब इसके बाद भले सामने वाला आपका प्रोडक्ट ले या ना ले, लेकिन मैं ये 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि उस प्रेजेंटेशन के बाद ना सामने वाला तुम्हें कभी भूलेगा नहीं, क्योंकि अब आपने उनके जीवन में एक वैल्यू ऐड करी है, अब आपने उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करना सीखा है। और जब तुम सामने वाले इंसान के लाइफ में एक वैल्यू ऐड करते हो ना, आपके उनके साथ एक रिलेशंस बन जाते हैं, कस्टमर भी आपसे जुड़ जाता है। हम यहाँ बेचने नहीं आए, बल्कि हम तो यहाँ भाई इसको एंजॉय करना है कि वाह यार, आज मुझे 12 लोगों से मिलने का मौका मिला, अब मेरे 12 अच्छे रिलेशंस बने, अब मुझे 12 लोग जानते हैं। तो यानी सबसे पहले तुम अपने आप को बेचो, अपने आप को प्रेजेंट करो। दोस्तों, सेल्स का चौथा नियम कहता है लर्न टू हैंडल रिजेक्शंस। दोस्तों, ये तो फैक्ट है कि 100 में से 95% लोग तुमको ना ही बोलेंगे,
लेकिन उस नो के ऊपर तुम क्या रिएक्ट करते हो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मुझे अभी भी याद है जब मैं बचपन में ऑयल बेचने के लिए जाती थी, मुझे किसी इंसान ने पूछा कि तुझे कितने लोगों ने ना बोला। मैंने बोला मुझे 7 लोगों ने ना बोला। तो उसने मुझसे फिर से कहा कि जब तुझे 7 लोगों ने ना बोला फिर भी तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी कहां से है। तो उस वक्त मैंने बोला था कि सर मुझे ना समझ ही नहीं आता, मेरे लिए नो का मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। देखो दोस्तों, सेल्स क्या है? सेल्स का सिंपल सा मतलब है कि अगर मेरे पास ये प्रोडक्ट है और मुझे इस प्रोडक्ट के ऊपर 100 क्या 200% गारंटी है कि ये दुनिया का नंबर 1 प्रोडक्ट है और यही एनर्जी मुझे आपके अंदर ट्रांसफर करनी है, यही तो सेल्स है। आपको आपके काम के ऊपर फक्र होना चाहिए, भले वो काम कितना छोटा सा क्यों ना हो। जब तुम उन छोटे से काम को भी पूरे प्यार के साथ और फक्र के साथ करोगे ना, निश्चिंत एक दिन बड़े बन जाओगे उसी काम की वजह से। तो रिजेक्शन का सिंपल सा मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। दोस्तों, सेल्स का आखिरी नियम कहता है इमोशनल कनेक्शन का ब्रिज बनाओ। ये मेरे खुद के छोटे से स्टार्टअप की कहानी है। मेरे यहाँ एक 16-17 साल का एक लड़का काम करता था और वो मेरे यहाँ से काम छोड़ना चाहता था। अब मैंने क्या करा, उससे मैंने ये सवाल नहीं पूछा कि भाई क्यों छोड़ना चाहते हो, तुम क्या सैलरी एक्स्ट्रा चाहिए, कुछ नहीं कहा। मैंने सिर्फ 2 काम किए। सबसे पहले मैंने उसके सारे प्रॉब्लम्स को समझा कि वो करियर के लेकर थोड़ा कंफ्यूज था, उसके बाद थोड़ा बजट का इश्यू था, ठीक है मैंने बोला। और फिर मैंने उसके बाद छोटे मोटे सोल्यूशंस दिए कि तुम ये कॉलेज ले लो, तुम ऐसा ऐसा अपना बजट सेट करो। अब यहाँ पे हुआ पता है क्या है, अगली सुबह उसने मुझे कॉल किया और बोला कि मैम ठीक है, मैं आपके साथ ही वो ग्राफिक का काम करना चाहूंगी। अब मैंने उसको ये नहीं पूछा कि क्यों छोड़ना चाहते हो, ये क्यों करना चाहते हो। मैंने उसको वो सोल्यूशन दिए जो वो एक्चुअल में सुनना चाहता था। अब यहाँ पर मैंने क्या करा, एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड किया। आपको ये कनेक्शन बिल्ड करना है। 2 इंसान की जो कम्युनिकेशन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि एक इंसान यहाँ पे खड़ा है, बीच में समुद्र है और वो उस पार खड़ा है और आप यहाँ से उसको जोर जोर के बता रहे हो लेकिन वो सुन ही नहीं रहा। तो यहाँ पर आपको एक ब्रिज बिल्ड करना है जिससे आप वहां तक पहुंच पाओ या फिर सामने वाला खुद चल के आपकी तरफ आ जाए। और आजकल लोगों के अंदर ये इमोशनल कनेक्शन ही बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, तो तुम इसको बिल्ड करो। तो ये थे सेल्स के कुछ नियम जो आप अपने सेल्स लाइफ में, आप अपने बिजनेस लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो, अपने कस्टमर के साथ एक अच्छा रैपो बिल्ड कर सकते हो। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं जैसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाऊं आपको तुरंत उसके नोटिफिकेशंस मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।